दोस्तों, आप जानते ही हो कि भारत ने S-400 को रूस से कई गुना ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस ने अभी तक 12 से ज्यादा S-400 सिस्टमों को गवा दिया है। कई सारे छोटे छोटे मिसाइलें और रॉकेटों का इस्तेमाल करके, इवन कई बार तो यूक्रेन ने मात्र ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के S-400 सिस्टम को ऐसे मार दी जैसे कि दीपावली पर हम फटाकिया अनार जलाते हैं। रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम इतनी बुरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं कि उनकी राजधानी मॉस्को के अंदर तक अटैक सक्सेसफुल हो गए। रूस के एकदम बीचों बीच जो क्रेमलिन है, जहाँ पर राष्ट्रपति का घर है, इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यालय है, देश का जो संसद है जिसे कि ड्यूमा कहा जाता है, उसकी छतों पर आकर कई सारे ड्रोन और बम गिर रहे थे और हर जगह पर S-400 नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसी S-400 या फिर ये कहिए कि रूस के पास जो S-400 है उससे कुछ फीचर्स कमी होंगे हमारे S-400 में, क्योंकि कोई भी देश ओरिजिनल फॉर्म में अपना बेस्ट वेपन नहीं देता। थोड़ा बहुत डाउनग्रेड तो सभी करते हैं, अमेरिका हो, रूस हो या फिर भारत हो। कोई भी देश अपने फुल्ली इक्विप्ड वेपन्स, जैसे कि भारत भी आकाश दे रहा है आर्मेनिया को, या फिर ब्रह्मोस दे रहे हैं हम फिलीपींस को, ये भी हम उनको फुल ताकत पर नहीं दे रहे, उनके अंदर भी हमने थोड़ा बहुत डाउनग्रेड करके ही इन्हें दिया है। इसके बावजूद भारत के S-400 ने बेटर परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा F-16 से हमारा मुकाबला हुआ, हमने उससे भी टक्कर दी। इतना ही नहीं, J-17 से भी हमारा मुकाबला हुआ, हमने उसका भी सामना किया। इसके अलावा चीन और कई और देशों की जो मिसाइलें थी उनसे भी हमारा सामना हुआ और भारत ने सभी को धराशाही कर दिया, अलग अलग देशों की अलग अलग टेक्नोलॉजी को मिलाकर। और इन सब से हमने खुद को भी सेफ रखा और पूरे देश को सुरक्षित रखा। और अब लग रहा है कि अब ये बात रूस भी समझ चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक रूस और यूक्रेन युद्ध में करीबन 1.5 साल हो गए हैं, जब यूक्रेन के पास F-16 लड़ाकू विमान आए थे। कई सारे पश्चिमी देश थे, फिर चाहे वो डेनमार्क हो, स्वीडन हो, इसके अलावा जर्मनी वगैरह, इन सभी ने अपने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दिए थे। और आप जानकर हैरान हो गए कि पिछले 1.5 सालों में हजारों सॉर्टीज लिए हैं इन F-16 ने, यानी कि हजारों बार उड़ान भरे हैं और हजारों बार अटैक किया है रूस पर। और आज तक मात्र 2 F-16 मारे गए हैं रूसी डिफेंस सिस्टम के द्वारा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पहली बार F-16 ने उड़ान भरी और पहली बार में रूस ने F-16 लड़ाकू विमानों को पटक के रख दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये ठीक वही F-16 था जो कि पाकिस्तान के पास भी था। सेम उसी F-16 को मार गिराया है इस S-400 ने। और अब लग यही रहा है कि रूस धीरे धीरे करके भारत से सीख रहा है कि आखिरकार उसे अपने हथियारों का इस्तेमाल करना कैसे है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ये भी आई है कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा बैराज भेजा था ड्रोन का, जिसमें सैकड़ों ड्रोन फायर किए गए थे रूस के ऊपर। इन सभी ड्रोन अटैक को भी S-400 सिस्टम और एंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर कॉम्बिनेशन में इन्हें धराशाही कर दिया। यकीन मानिए, इस अटैक के बाद नाटो देशों में खलबली है और अब वो यूक्रेन की जो भी रणनीति है उसे एक बार फिर से रीडिजाइन करने में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि जो भारत S-400 का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया था, जिसमें वेस्टर्न और चाइनीज इक्विपमेंट भी थे, उन सबको भारत ने धराशाही किया। उससे रूस ने बहुत कुछ सीख लिया है और अब वो भी अपने S-400 को भारत की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है और नाटो की नाक में दम करने वाला है। इसीलिए नाटो भी अब अपनी रणनीति बनाने वापस से बैठ गया है। और अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर था भारत का, उसका इम्पैक्ट मात्र 2 देशों तक सीमित नहीं है, ग्लोबली आपको उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भारतीय सेना की कैपेबिलिटीज और उनकी जो शौर्य क्षमता है वो आज पूरी दुनिया देख रही है। वहीं भारत के लिए अच्छी खबर ये भी है कि इससे साबित हो जाता है कि हमेशा वो देश युद्ध नहीं जीतते जिनके पास ज्यादा हथियार हो, ज्यादा एडवांस हथियार हो। सबसे ज्यादा युद्ध वो देश जीतते हैं जिनके पास हथियारों के पीछे खड़े होने वाले सैनिक अच्छे हो, उनके अंदर जिगरा हो, उन सैनिकों के अंदर दम हो और वो अपने हथियारों को ऐसे इस्तेमाल करना जानता हो जैसे कि वो दुश्मनों को दिवाली के बम की तरह, दिवाली के मुर्गा छाप पटाखों की तरह फोड़ सके। और भारतीय सैनिक वो सारी कैपेबिलिटीज रखते हैं और आज भारत ने वो सब साबित कर दिया दुनिया भर को। और आज दुनिया भर भारत के सैनिकों का लोहा मान रही है। खैर, आपका इस पर क्या कहना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।